इस वीडियो में हम 8th पे कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी शासकीय दोस्तों, चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे किसी भी स्टेट के कर्मचारी हो, तो दोस्तों यह खबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे जो फिटमेंट फैक्टर है, यानी किसी भी शासकीय सेवक का जो सैलरी बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान जो होगा वेतनमान में, वो होगा फिटमेंट फैक्टर का। यानी अगर फिटमेंट फैक्टर जैसे इसमें दिया गया है 2.6 से 2.86 के बीच होने की उम्मीद है, अगर इतना रहता है तो आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी 45,000 आपको देखने को मिलेगी। यानी दोस्तों जो ग्रुप डी का कर्मचारी होगा उसको 45,000 तो बेसिक ही देखने को मिलेगी, और लगभग अन्य अदर अलाउंस जोड़ के उसकी कुल वेतन 60-65,000 के लगभग आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जितने भी शासकीय सेवक इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते हैं। चलो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में क्या है ये खबर। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, जो 8वां वेतनमान है उसका गठन कर दिया गया है देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी। दोस्तों चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर किसी भी स्टेट कर्मचारी हो, सबको ही खुशखबरी मिलने वाली है। और जो पेंशन भोगी है दोस्तों, जो पेंशन वाले कर्मचारी शासकीय सेवक हैं, उनको भी दोस्तों 25 से 30% उनका जो पेंशन अभी मिल रहा है उसमें उनको वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी आज जो 10 फरवरी को मीटिंग होने वाली है दोस्तों, आप देखेंगे जो 10 फरवरी को मीटिंग होगी उसमें फिटमेंट फैक्टर और सैलरी और पेंशन पर होगी चर्चा। बेसिक सैलरी बढ़ाने की सिफारिश दोस्तों, उसमें जो मेन मांग है वो हम देखते हैं क्या है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेसीएम स्टाफ साइड ने मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 36,000 रुपए कर दी जाए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर 2.0 से कम ना कर रखा जाए। वहीं कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 बीच होने की उम्मीद है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो सरकारी कर्मचारी की सैलरी 25 से 30% तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दोस्तों जब भी आप देखेंगे फिटमेंट फैक्टर जैसे ही लागू होगा तो आपका जो महंगाई भत्ता है दोस्तों वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा, और आपका डीए जो है वो शून्य हो जाएगा। यानी जो महंगाई भत्ता रहता है, जैसे ही 8वां वेतनमान लागू होगा आपका महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2016 को जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था तो आपका महंगाई भत्ता दोस्तों शून्य हो गया था, जैसा आपने देखा था। क्योंकि अभी जो महंगाई भत्ता है 53% हो चुका है, और अभी 3% आपका 1 जनवरी 2025 से बढ़ जाएगा, तो लगभग 56% डीए आपका दोस्तों फाइनल है 1 जनवरी 2025 से हो जाएगा। वहीं हम बात करें दोस्तों 1 जुलाई 2025 से भी आपका 4% हम एज्यूम कर लेते हैं, और 4% 1 जनवरी 2026 से कर लेते हैं, टोटल 8% ही हो गया 56%। यानी 64% आपका महंगाई भत्ता कुल 10 साल में बढ़ा है। तो हम बात करते हैं दोस्तों आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, कम से कम मैंने जो लिया अपनी सभी वीडियो 1.92 लिया है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप मीडिया रिपोर्ट में देखेंगे तो 2.6 से 2.8 तक दिखाया गया है। अगर दोस्तों इतना फिटमेंट फैक्टर रहता है तो एक जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है केंद्रीय कर्मचारियों की जो 18,000 होती है, अगर आप इसमें फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे 2.5 का भी मान लें तो दोस्तों ये हो जाएगा 45,000। दोस्तों कैसे होगा हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आपका 45,000 बेसिक कैसे हो जाएगा। जैसा कि सभी शासकीय सेवक जानते हैं दोस्तों, जो आपका जो बेसिक है दोस्तों वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो आपकी नेट सैलरी अगर किसी की 10,000 सैलरी मिल रही है तो दोस्तों उसको 13,000 रुपए मिलने लगेंगे, आप ये मान सकते हैं। यानी 25 से 30% की आपकी जो वेतन में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी 8वें वेतनमान में, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.5 रहता है तो जो मिनिमम बेसिक है शासकीय सेवकों को आप देखेंगे 18,000 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 45,000 हो जाएगा। और दोस्तों इस समय आपका जो महंगाई भत्ता है यानी डीए जो है 1 जनवरी 2026 से शून्य हो जाएगा, सिर्फ आपको बेसिक 45,000 प्राप्त होगा, और जो बाकी भत्ते हैं आपके एचआरए वगैरह वो सब आपको नियम अनुसार मिलते रहेंगे। एचआरए वगैरह जो भी अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो सब आपको नियम अनुसार मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा जो शासकीय सेवक है उनको उनके बेसिक में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे पहले जैसे ही आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है दोस्तों तो आपका यहाँ पर 450 रुपए बढ़ेगा 1% डीए पे। वहीं दोस्तों ये 18,000 की बात करें तो उस पर बढ़ाता है 180 रुपए, यानी आपका दोगुने से भी ज्यादा डीए बढ़ने पर बढ़ोतरी होगी। वहीं हम बात करें जब इंक्रीमेंट लगेगा दोस्तों 3%, सभी शासकीय सेवकों को 3% सालाना इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो जैसे 3% इंक्रीमेंट लगेगा सालाना तो उसमें आप देखेंगे आपके 1,400 रुपए लगभग सालाना बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा जो शासकीय सेवकों को होगा वो महंगाई भत्ता बढ़ने से होता है, और दूसरा होगा उनका वेतन वृद्धि जब होगी जब। तो दोस्तों शासकीय सेवकों के लिए जो 8th पे कमीशन है
काफी अच्छी सौगात होने वाली है अगर उनको अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिलता है। तो वेतन दोस्तों सातवीं शासकीय सेवकों को लाखों रुपए में आपको देखने को मिलेगा, यानी जो ग्रुप डी का कर्मचारी होगा उसका 2 या 3 साल बाद सैलरी लाखों रुपए में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों जो शासकीय सेवक हैं और इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगली बात हम करते हैं पेंशनरों की पेंशन के लिए। मान लीजिए दोस्तों कोई पेंशनर है, उसको अभी जो पेंशन मिल रही है वो 30,000 रुपए मिल रही है उसका बेसिक और डी के जोड़ने के बाद। तो दोस्तों जब 8वां वेतनमान लागू हुआ तो वही पेंशन उसकी कम से कम बता रहा हूं मैं 40,000 के लगभग पहुंच जाएगी, यानी 36 से 40,000 के बीच में आपकी पेंशन आपको देखने को मिलेगी। तो जो पेंशनर कर्मचारी दोस्तों उनके लिए भी काफी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने भी देश की सेवा की है, 25 से 30 साल अपनी शासकीय सेवा में निकाले हैं, 40 साल तक कई लोगों ने सेवा की है। तो दोस्तों पेंशनरों के लिए भी सरकार को 25 से 30% की बढ़ोतरी करना चाहिए। तो दोस्तों 8वें वेतनमान में जैसे ही आज फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो दोस्तों इसके लिए हम शाम को डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी शासकीय सेवक हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और जय हिंद जय भारत।